नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत बरेली से खबर, जहां पर प्रिंसिपल और 2 टीचरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 35 बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में इन सभी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को बंधक बनाने का प्रिंसिपल और टीचर्स पर आरोप है। परीक्षा से हटाकर 35 बच्चों को स्टोर रूम में बंद करने का आरोप इन स्कूल प्रिंसिपल और 2 टीचरों पर लग रहा है। स्कूल पहुंचे परिजनों ने बदसलूकी के आरोप में जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। हार्टमैन स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फीस नहीं देने पर 35 बच्चों को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल और 2 टीचरों पर जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से फीस ना देने पर परीक्षा से हटाकर इन बच्चों को एक स्टोर रूम में बंधक बना दिया गया। नहीं देने दिए तो अभिभावकों ने कुछ हंगामा काटा कि भाई पेपर क्यों नहीं देने दे रहे हो आप। तो उन्होंने बड़ा मुश्किल से फिर 10:30 बजे पेपर शुरुआत करा, 12:30 बजे बच्चों को छोड़ा। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो जब मैं पहुंचा वहां पे स्कूल में, तो स्कूल में जोएल मैसी हैं। जोएल मैसी ने गेट पे ताला लगवा लिया और हंगामा करने लगे। बोले कि वो जरूर से ज़्यादा उग्र हो गए। बोले एक तो 10-10 हज़ार रुपये फीस, 15-15 हज़ार रुपये फीस आप लोगों पे रह गई है, ऊपर से जो आप यहाँ पे शिकायत करने आ रहे हो, किस चीज़ की शिकायत करोगे। ये बात कहते हुए वो कुछ जरूर से ज़्यादा ही उग्र हो गए। अब मैडम ने ताला लगवा लिया गेट पे। गेट पर ताला लगने के बाद में बहुत देर तक मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई गेट खोल दो। अब मजबूरन मुझे फिर 112 नंबर पर कॉल करनी पड़ी। और सीतापुर से खबर है, जहां पर आजम खान की सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। आज लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में आजम खान को पेश किया जाएगा। जेल प्रशासन ने मांगा है अतिरिक्त पुलिस फोर्स। सीतापुर जेल में बंद है इस वक्त आजम खान। उनकी पेशी लखनऊ में होनी है। सीबीआई कोर्ट में पेशी आज होनी है। इसको लेकर अब जेल प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स की डिमांड की है। तो सीतापुर जेल में इस वक्त बंद है। सीबीआई का यह पूरा मामला है। सीबीआई कोर्ट में आज पेश होने वाले हैं आजम खान लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में, जहां पर अब जेल प्रशासन यानी सीतापुर जेल प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स की डिमांड की है। आजम खान की सीतापुर से उनको लखनऊ लाया जाएगा, इसलिए अब जेल प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की है। जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज आजम खान को लखनऊ सीबीआई कोर्ट में ले जाया जाएगा। आज उनकी वहां पर पेशी होनी है। आजम खान को लखनऊ ले जाने के लिए यहां पर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जेल परिसर में देखिए, यहाँ पर जो है पुलिस मुस्तैद जो उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है, वो यहाँ पर जेल में पहुँच चुका है और कुछ ही देर में जो है आजम खान को लखनऊ सीबीआई कोर्ट ले जाया जाएगा। यहाँ से उनकी वहाँ पर पेशी होगी और आजम खान को वहाँ पर पेशी करने के बाद फिर सीतापुर जेल के अंदर लाया जाएगा। कैमरा पर्सन शिवांश पटवा के साथ संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। और बरेली से खबर है, जहां पर सिपाही पर ठगी का आरोप लगा है। लोन देने के नाम पर ठगी का आरोप लगा। फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने का आरोप इस सिपाही पर लगा है। पीड़ित शख्स ने पुलिस में इस बात की शिकायत की है, तो सिपाही पर ही ठगी का आरोप लगाया एक शख्स ने। बताया जा रहा है कि लोन देने के नाम पर उसने इस शख्स को ठगा। फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने का आरोप भी इस सिपाही पर पीड़ित शख्स ने लगाया है। और अब इस मामले को लेकर जो पीड़ित है वो पुलिस थाने पहुंचा है। व्यक्ति ने ये प्रार्थना पत्र थाने पे दिया था कि एक व्यक्ति से जब उसने लोन की बात की तो उसने एक ऐप डाउनलोड करवाया और उसके माध्यम से उसकी जो फ़ोन की जानकारी है वो उसको चली गई। और शुरू में उसने लोन लिया और उसकी जो वापस भी उसने किया तो काफ़ी अधिक पैसा उसने वापस किया, लेकिन उसके बाद वो उसको धमकी दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से जुड़े 6 बड़े मामलों में प्रदेश और देश के अलग अलग कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो चलिए उन पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डाल लेते हैं। पहला मामला वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जहां पर कोर्ट कमिश्नर को हटाने और सर्वे को लेकर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। उधर मथुरा की बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 2 हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। तीसरे मामले की बात की जाए तो मामला आगरा के ताजमहल विवाद से जुड़ा है। इस मामले से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। चौथा मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का है, जिसकी गिरफ्तारी पर लगी रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी।
वहीं 5वां मामला नोएडा के निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 6ठा मामला वसीम रिजवी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो आज कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में हैं, जिन पर सुनवाई आज कोर्ट में होनी है। तो कई मामले आज हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे मथुरा हो, काशी हो, आगरा हो, ये सभी प्रमुख मामले आज सुनवाई के लिए अदालत में है। ज्ञानवापी केस में भी आज कमिश्नर पर भी सुनवाई होगी और सर्वे टीम को लेकर भी सुनवाई होगी, उसकी तारीख भी मुकर्रर की जाएगी। शाही ईदगाह केस में भी आज ही सुनवाई होनी है। वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के लिए जो याचिका दाखिल की गई है, उस पर भी आज सुनवाई होगी। और ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज दोपहर 12 बजे कोर्ट सुनाएगी इस पर फैसला। सर्वे और वीडियोग्राफी पर फैसला सुनाएगी। कल सुनवाई के बाद से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 3 दिन के बहस के बाद आज फैसला आएगा। कोर्ट कमिश्नर पर भी फैसला आएगा और साथ ही साथ सर्वे की अगली तारीख अब क्या होगी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और बाकी सर्वे के लिए, इस पर भी आज दोपहर 12 बजे फैसला आ जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि 3 दिनों तक ये सुनवाई चली है। इसमें जो कोर्ट कमिश्नर है उनको बदलने पर भी आज सुनवाई हो सकती है और साथ ही साथ सुनवाई होगी। और आज जिस तरह से सर्वे की टीम को बैरंग लौटा दिया गया था ज्ञानवापी मस्जिद में, एक बार फिर से कोर्ट तारीख देगी कि अगली तारीख सर्वे की क्या होगी, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की बात होगी। ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज 18 पर सर्वे टीम का फोटोग्राफर। फोटोग्राफर ने किए सनसनीखेज खुलासे। देखिए, आप अगर गेट नंबर 4 से एंट्री करेंगे तो आपको जो परिसर है, जो तथाकथित मस्जिद है, वो आपको 2 रंग की दिखाई पड़ेगी। नीचे आपको पत्थर का निर्माण दिखाई पड़ेगा और ऊपर दूसरा निर्माण दिखाई पड़ेगा। फोटोग्राफर सच बताएगा। ज्ञानवापी कैंपस का राज सामने आएगा। नीचे का हिस्सा अलग है और ऊपर का हिस्सा बाद में बनाया हुआ है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ज्ञानवापी कैंपस में देवी देवताओं के निशान। परिक्रमा करेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी, बाकी अन्य लोग तो परिक्रमा करते नहीं हैं, उन्हें दीवालों पर स्वास्तिक कहाँ से दिखाई पड़ेंगे। ज्ञानवापी में ब्रह्म कमल के निशान। ये सुनने में आया था कि अन्य पूरे परिसर को चूना भरने की तैयारी थी, बाद में कुछ लोगों ने विरोध किया तो चूना नहीं भरा गया। ज्ञानवापी में नंदी की प्रतिमा कैसे आई? आप अगर बैरिकेडिंग से देखेंगे तो आपको आज भी स्वास्तिक दिखाई पड़ेगा। आप दर्शन करने जाइए, आपको भी दिख जाएगा। ज्ञानवापी में सबूत छिपाने की कोशिश की गई। अगर किसी चीज़ को छिपाना है तो सबसे बड़ा बुद्धिमानी है कि आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह चूना गीला कीजिए और चूना भर दीजिए और चूना पोत दीजिए, तो लगेगा कि चूने की पोताई की गई है। आज फोटोग्राफर बोलेगा, हर राज खोलेगा। भाई ऐसे आज उस समय ना काशी के घाट पे भीड़ लगते थे, न कहीं भीड़ लगता था। आदमी जाता था, तफरीह करता था, खेलता था, पास में गया, दर्शन करने चला गया। ज्ञानवापी कैंपस की आंखों देखी। तो ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा खुलासा। न्यूज 18 पर सर्वे टीम का फोटोग्राफर ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ज्ञानवापी कैंपस का राज ये फोटोग्राफर बताया। सबूत छिपाने की कोशिश की गई है। फोटोग्राफर ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोशिश ये की गई कि दीवार पर चूना पोत दिया जाए और उस पर यह लगे कि इस पर चूना किया हुआ है और जो भी चिन्ह और निशान हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं उसको कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की गई है। तो न्यूज 18 पर फोटोग्राफर ने बड़ा खुलासा किया है, सनसनीखेज खुलासा किया है। और अब आपको सुनवाते हैं वीडियोग्राफी सर्वे करने वाले गणेश शर्मा के साथ न्यूज 18 की खास बातचीत, जिसमें वो बता रहे हैं कि पहले दिन के सर्वे में उन्होंने अंदर क्या कुछ देखा। तो अभी भी दीवालों पे आपको बैरिकेटिंग
आप अगर बैरिकेडिंग से देखेंगे तो आपको आज भी स्वास्तिक दिखाई पड़ेगा। आप दर्शन करने जाइए, आपको भी दिख जाएगा। स्वास्तिक है और स्वास्तिक में चूना नहीं भरा गया है, स्वास्तिक दिख रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भाई साहब आप अपने मस्जिद में स्वास्तिक भी बनवाते हैं क्या? किसी भी मस्जिद में, दुनिया की किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक हो तो आप बता सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। उस समय दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन दिखता था, पर उस समय ये भी नहीं समझ में आता था। किस उम्र में आप लोग खेलने जाते थे? किसके सर 13-14 साल की उम्र थी। सन कौन सा रहा होगा? हमको लगता है 89 के आसपास। 89 जब ये बाबरी मस्जिद नहीं हुआ था। जी जी जी। अब ऐसे ही आदमी जाता था भाई। ऐसे आज उस समय ना काशी के घाट पे भीड़ लगते थे, न कहीं भीड़ लगता था। आदमी जाता था, तफरी करता था, खेलता था, पास में गया, दर्शन करने चला गया। वहाँ अन्नपूर्णा जी हैं, विश्वनाथ जी हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद के श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे और फोटोग्राफी को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज उस पर कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन इस मामले में अब तक क्या हुआ है? 6 मई 2022 ज्ञानवापी परिसर का शुरू हुआ वीडियोग्राफी और फिर 6 मई 2022 मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की। 7 मई की बात की जाए तो 7 मई 2022 ज्ञानवापी परिसर में दूसरे दिन शुरू सर्वे का काम हुआ, लेकिन उसे होने नहीं दिया गया। 7 मई 2022 की बात की जाए तो वादी पक्ष आरोप है कि अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया। 9 मई 2022 प्रतिवादी पक्ष ने अपनी अपनी शिकायत रखी। 10 मई 2022 को दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखी हैं, जिस पर आज सुनवाई होगी। और दिया कुमारी के दावे के बाद बयानों की अब बौछार शुरू हो गई है। हिंदू संगठनों से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी दिया के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राजसमंद की सांसद के दावे के बाद हिंदू संगठनों के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। ताजमहल पर दिया कुमारी के बयान के बाद हिंदू संगठनों ने खुशी जाहिर की। जयपुर राजघराने की संपत्ति है। जब सरकार को और कोर्ट को चाहिए तो इसका अभिलेख और प्रमाण पत्र मेरे पास है, मैं जमा कर सकते हूँ। सही कहा उन्होंने। एक और जहां रिट दाखिल की गई है कोर्ट में, दूसरी ओर जयपुर की रानी ने जिस तरीके से दावा ठोका है, उन पर पूरे कागज हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसके एविडेंस आ रहे हैं तो ये आवश्यक हो गया है कि अयोध्या की ही तरह आगरा तेजो महालय का भी विवाद अब खत्म हो। वहीं मुस्लिम संगठन के लोगों ने दिया कुमारी के दावे को बेबुनियाद बताया है। हमेशा ऐसे राजनेता इस तरीके के बयानात देकर मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल चाहते हैं। ताजमहल के ताल्लुक से जयपुर के राजघराने का दावा सरासर गलत है। और यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को मिल गया है। प्रशांत कुमार को डीजीपी का पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। नए डीजीपी के लिए केंद्र को संस्तुति भेज दी गई है। उनके नाम, जिसमें से 3 नामों का पैनल केंद्र को भेजेगी सरकार। केंद्र तय करेगा कि उत्तर प्रदेश डीजीपी का नया नाम कौन होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुकुल गोयल के हटाए जाने के बाद डीजीपी पद से अब अतिरिक्त प्रभार एडीजे को दे दिया गया है। प्रशांत कुमार को डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार, नए डीजीपी के लिए केंद्र को संस्तुति, 3 नामों का एक पैनल तैयार कर केंद्र को भेजा गया है। सरकार केंद्र की सरकार ये तय करेगी कि अब अगला जो उत्तर प्रदेश का डीजीपी वो कौन होगा। और मुकुल गोयल के करीबियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। 2 और अधिकारियों को हटा सकती है सरकार। एडीजी स्तर के 2 और अधिकारियों पर नजर सरकार की है। मुकुल गोयल के करीबी बताए जा रहे हैं अधिकारी। तो पहले मुकुल गोयल को पद से हटाया गया है, अब बताया जा रहा है कि जो उनके करीबी हैं उनको भी सरकार हटा सकती है। इसमें करीब 2 अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं जिस पर सरकार की नजर है। एडीजी स्तर के ये दोनों अधिकारी बताए जा रहे हैं। मुकुल गोयल के करीबी हैं ये दोनों अधिकारी जिन पर सरकार नजर बनाए हुए है।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को हटा दिया और अब सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और कामकाज के बीच तालमेल बिठा पाए। तो उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी 1988 बैच के आधार पर विश्वकर्मा, फिलहाल हम आपको बता दें कि एडीजी पर हैं 1987 बैच के राजेंद्र पाल सिंह, जो वर्तमान में डीजी ट्रेनिंग है। 1987 बैच के गोपाल लाल मीणा, जो वर्तमान में डीजी सीबीसीआईडी के नाम रेस में शामिल हैं। और इसके अलावा 1988 बैच में सबसे सीनियर आरके विश्वकर्मा है। आरके विश्वकर्मा इस समय डीजी भर्ती बोर्ड और ईओडब्ल्यू के भी डीजी है। इसके अलावा डॉक्टर डीएस चौहान का नाम भी रेस में शामिल है। डीएस चौहान डीजी इंटेलिजेंस है और चौहान के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। इसके अलावा 1988 बैच के ही आनंद कुमार आते हैं, जो फिलहाल डीजी जेल है। यूपीएससी के नियमों के मुताबिक 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का नाम पैनल में भेजा जाता है और वो नाम अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से ही अब नए डीजीपी का ऐलान किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अगला डीजीपी कौन होगा। और वैसे बहुत कम होता है कि जब कोई सरकार किसी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को हटा दे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले अगर 2012 की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने यूपी के डीजीपी पद पर रहते हुए बृजलाल को हटा दिया था। इसके बाद 2013 की बारी आई। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार ने अमरीश शर्मा को डीजीपी पद से हटा दिया था। वहीं 2017 में योगी सरकार ने कार्यकाल संभालते ही 1 महीने बाद जावेद अहमद को डीजीपी पद से हटा दिया था। तो कब कब हटाए गए हैं डीजीपी, कोई पहला मामला नहीं है कि मुकुल गोयल को हटाया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कब हटाए गए। 2017 में जावेद अहमद भी हटाए गए थे जब योगी सरकार आई थी। इसके अलावा अब योगी सरकार में मुकुल गोयल को काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर पद से हटा दिया गया है। तो ये आरोप मुकुल गोयल पर लगा है। वैसे योगी सरकार अधिकारियों की लापरवाही और उनके कामकाज को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम पदों पर बैठे अधिकारियों की खैर खबर ली है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के डीजीपी पद की रेस में कौन कौन है। तो वर्तमान में डीजी ट्रेनिंग है 1987 बैच के राजेंद्र पाल, जो कि डीजीपी की रेस में चल रहे हैं। 1987 बैच के गोपाल लाल, जो कि डीजी सीबीसीआईडी है वर्तमान में, वो भी रेस में है। 1987 बैच के ऑफिसर हैं। 1988 बैच के आरके विश्वकर्मा का नाम भी रेस में है। डीजी भर्ती बोर्ड और ईओडब्ल्यू के डीजी हैं इस वक्त। 1988 बैच के आरके विश्वकर्मा आईपीएस बताए जाते हैं। वहीं 1988 बैच के डॉक्टर डीएस चौहान भी रेस में है। चौहान अभी इस वक्त डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात हैं, 1988 बैच के हैं। 1988 बैच के आनंद कुमार हैं, अभी डीजी जेल इस वक्त है और फिलहाल 1988 बैच के आनंद कुमार बताए जा रहे हैं। तो डीजीपी पद की रेस में कौन कौन है ये हमने आपको बताया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।